हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 अप्रैल और आज हम पढ़ेंगे 26 अप्रैल के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक स्तर पर मलेरिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे नियंत्रित करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2007 में WHO द्वारा की गई थी। साल 2007 से पहले केवल मलेरिया दिवस अफ्रीका में मनाया जाता था। साल 2008 में वैश्विक स्तर पर पहला विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है आम लोगों को मलेरिया के लक्षण, बचाव और इलाज की संपूर्ण जानकारी प्रदान करना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन। अब मलेरिया क्या है? तो मलेरिया जानलेवा बीमारी है जो कि मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से फैलती है। इसके लक्षण क्या है? तो बुखार, सर दर्द, उल्टी आना, ठंड लगना, थकान होना, चक्कर आना और पेट दर्द करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 अप्रैल। अब अप्रैल महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का स्थापना दिवस भी हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। CRPF शौर्य दिवस हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, देखभाल करने वालों की देखभाल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। सियाचिन दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, एकता और उपचार के लिए कला। विश्व आवाज दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, अपनी आवाज को सशक्त बनाएं। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। विश्व लिवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, भोजन ही औषधि है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, हमारी ऊर्जा हमारी धरती। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, अपने तरीके से पढ़ें। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, संपूर्ण सरकार। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। अगला सवाल है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग गांव की स्थापना अमरावती, आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह विलेज रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी यानी कि RTGS द्वारा IBM, TCS और L&T संगठनों के सहयोग से स्थापित की जाएगी। यह विलेज 50 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैली होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के अंतरिम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं?
तो हाल ही में WEF के संस्थापक क्लाउस श्वाब ने WEF के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनके इस्तीफे के बाद पीटर ब्रेबिक लेट मैथे को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। अब WEF क्या है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, यह स्विस गैर लाभकारी संस्थान है। इसकी स्थापना साल 1971 में वैश्विक मुद्दों पर नीति निर्माताओं और CEOs को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटर ब्रेबिक लेट मैथे। अगला सवाल है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 24 अप्रैल से कब तक मनाया जाएगा? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह यह वैश्विक स्वास्थ्य पहल है जो कि हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इस अभियान का नेतृत्व हर साल WHO द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है टीकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सभी के लिए हर जगह टीकाकरण सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। साल 2025 में यह सप्ताह 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का विषय है साल 2025 के लिए सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 अप्रैल। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ 7वां सिफको 2025 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो सिफको अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन 23 से 25 अप्रैल तक देहरादून में किया गया है, जो कि इसका 7वां संस्करण था। इस सम्मेलन का आयोजन वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का विषय था सस्ती ऊर्जा और रसायनों के साथ एक सतत भविष्य को उत्प्रेरित करना। इसका पहला संस्करण साल 2017 में CISR और IIP के द्वारा ही आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य था ऊर्जा और रसायन क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों का समाधान करके एक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के विकास में योगदान देना। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। अब CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना साल 1942 में की गई थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत CSIR कार्य करता है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत यह स्वायत्त निकाय के रूप में भी कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड यानी कि CABA की 38वीं बैठक नई दिल्ली में 23 अप्रैल को आयोजित की गई है। साल 1945 में इस बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा पुरातात्विक अनुसंधान के संचालन के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकारों के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इस बोर्ड का पुनर्गठन हर 3 साल पर किया जाता है। CABA यानी कि केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 37वीं बैठक 14 जून साल 2022 को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा किया गया था। साल 2025 में 38वीं बैठक की अध्यक्षता गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा की गई है, जो कि वर्तमान में संस्कृति मंत्री हैं और CABA के अध्यक्ष भी हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 24 अप्रैल।
अगला सवाल था, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, लद्दाख। अगला सवाल था, हाल ही में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला सवाल था, हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते कहाँ स्थानांतरित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, गांधी सागर अभ्यारण्य। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में कीथ स्टैकपॉल का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, क्रिकेट। अगला सवाल था, खोंगजोम दिवस का संबंध किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य से है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, मणिपुर। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, पूर्वोत्तर भारत का बुद्ध धम्म और संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश।